नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज मार्केट बहुत स्ट्रांग थी, ऊपर उठी। लगभग सेंसेक्स 800 पॉइंट ऊपर थी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था। निफ्टी भी 24,500 के ऊपर थी। लेकिन जो हुआ तो आज गोल्ड का दाम 200 रुपया नीचे आया। 8,770 तक था 22 कैरेट गोल्ड, 8,770। लेकिन इंटरनेशनल न्यूज़ में बहुत बड़ा डेवलपमेंट था। ट्रंप ने कुछ ऐलान किए हैं। उन्होंने ऑटो मेकर्स को कुछ रिलीफ दिया है। अगर ऑटो कार 85% अमेरिका में बनती है तो उसको छूट दिया है। इसीलिए बहुत अच्छा रिजल्ट्स जो टोयोटा का था वो कंटिन्यू होगा और मार्केट में एक सर्ज था टोयोटा का प्राइस में। अदर ऑटोमेकर्स के शेयर्स में भी सर्ज था, लेकिन फोर व्हीलर में टोयोटा में इन्वेस्ट करता हूँ, सो टोयोटा का शेयर मुझे बहुत क्लोज है, तो टोयोटा का शेयर बढ़कर गया। माइक्रोसॉफ्ट का रिजल्ट बहुत अच्छा था, प्रॉफिट एस्टिमेट्स को बीट किया, इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट का शेयर भी अच्छा परफॉर्म किया। एप्पल भी अच्छा परफॉर्म करेगी और एप्पल ने ऐलान किया है कि उन्होंने आईफोन का जो मैन्युफैक्चरिंग बेस है उसे लगभग भारत में शिफ्ट कर दी है। सो 70% जो हर का आईफोन बेचेंगे वो भारत से होगा और इससे टाटा का बड़ा मुनाफा हो सकता है। लेकिन टाटा के लिए एक और प्रॉब्लम है। जो पहलगाम में हुआ अटैक, उसके कारण पाक का एयरफोर्स बंद हो गया है। तो जब अमेरिका की तरफ जाती है वो अभी एक डीवियस रूट लेके जाना पड़ेगा वाया ईरान। अरेबियन सी में जाके यू टर्न डिटोर लेके जाना पड़ेगा। इसीलिए टाइम भी और लगेगा और फ्यूल भी ज़्यादा लगेगा। ये एयर इंडिया को चुभेगा। ये रहा इंटरनेशनल मार्केट का न्यूज़। तो लगता है कि इंडिया और यूएस का ट्रेड डील जल्दी पास थ्रू हो जाएगा, तो उस फॉरेन फ्लोज भी अंदर आए, तो इसीलिए रुपये को अप्रिशिएट होना दिया। आरबीआई ने डॉलर खरीद कर लगभग 83.95 तक रुपये पहुंच गया। ये इंडियन कंपनीज के लिए बुरा है, स्पेशली इंडियन आईटी कंपनीज के लिए बुरा है। ऑलरेडी वो प्रेशर में हैं कि कोई सेल्स नहीं हो रहा है और सेल्स की स्लो डाउन हो रही है। एग्जिस्टिंग सेल्स में अगर उनको कम पैसा मिल रहे हैं तो उनकी शेयर प्राइस में प्रेशर आ सकती है। ये हमें देखने को मिल रहा है कि इन्फोसिस ने 2 साल पहले जिन जिन ट्रेनी को लाया था उन सबको निकम्बा कर कर बाहर निकाल रहे हैं। 4 राउंड में लगभग 700 से लेके 800 लोगों को नौकरी से बर्खास्त किया गया है। उसी समय नारायण मूर्ति बोल रहे हैं कि इंडिया को इम्प्रूव करने के लिए इन लोगों को 70 आवर हफ्ते काम करना है। क्या सच है क्या झूठ है वही जाने। लेकिन आज दो इम्पोर्टेंट बैंक्स के बारे में डेवलपमेंट आई। एक थी इंडसइंड बैंक और दूसरी थी फेडरल बैंक। इस दोनों बैंकों के बारे में हम शाश्वत स्वामीनाथन से डिस्कस करेंगे। तो हमने इस टॉपिक के बारे में बात किया है पहले भी, पर अब फिर से और खबर आई है जिसके बारे में हम आज बातचीत कर सकते हैं। तो खबर ये आया है कि सेबी ने इन्वेस्टिगेशन किया और इस इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्होंने कहा कि इनसाइडर ट्रेडिंग कुछ नहीं हुआ है, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है, तो इसलिए कोई भी फाइन या कुछ वगैरह कुछ नहीं लगेगा, तो सब कुछ ठीक ठाक है। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? ये सब चंगासी बोल दिए, ठीक है। सब चंगासी। इंडसइंड बैंक में कुछ नहीं हुआ, वही बोल दिया सेबी ने। हाँ। तो कोई एक्शन नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं, कुछ नहीं है। हाँ। सुमंत कत्पालिया ने रिजाइन कर ली। 1920 करोड़ इस क्वार्टर रिजल्ट में राइट ऑफ हो जाएगा। और उनके डेप्यूटी सीईओ अरुण अरुण खुराना खुराना भी। भी चला गया। पर वो कह रहे हैं कि अरुण खुराना के पास इंफॉर्मेशन था कि ये कुछ गड़बड़ था अकाउंटिंग में, पर फिर भी उन्होंने उनको क्लियर कर दिया। अभी क्लियर कर दिया ना सेबी ने, हाँ। बस उतना ही। ठीक है। तो और हिंदू दास ने गए, एक्सिस बैंक के डिप्टी एमडी हैं, हाँ। आनंद अरोरा आई थिंक, और राजीव आनंद। राजीव आनंद। राजीव आनंद को पकड़ा है। हाँ। अभी मार्केट में रूमर्स हैं 3 अगस्त वो रिलीव हो रहे हैं एक्सिस बैंक में। उनको रीअपॉइंटमेंट होना था एक्सिस बैंक में। अभी मार्केट में स्ट्रांग रूमर्स हैं अगस्त 3 तक ये टीम चलाएगी और वो टेक ओवर कर देंगे अगस्त 4 को। उनको म्यूचुअल फंड्स, रिटेल, होलसेल बैंकिंग सब में एक्सपीरियंस है। ठीक है। क्योंकि इंडसइंड बैंक का मेन पोर्टफोलियो व्हीकल फाइनेंस है,
वहाँ उनका एक्सपर्टीज बहुत अच्छा होगा। हाँ। तो मैंने यही बोला यही होगा। अगर राजीव नहीं तो किसी और को पकड़ के लाएंगे जो बड़ा बैंक में डिप्टी एमडी है, नंबर 2 पोजीशन में है हाँ। और उसको नंबर 1 पोजीशन चाहिए और उसको नहीं मिल रहा है, उसको पकड़ के लाएंगे। जैसा जो अजरी स्टॉक आप डिस्कस करने वाले, हाँ। कोटक में नंबर 2 थे आरवीएस मणियन, उसको कोटक का एमडी बनना था, उसको चांस नहीं मिला, वो छोड़ के आ गया फेडरल बैंक। तो मेरा एक सवाल है इसमें, आपने इंडसइंड बैंक की सेगमेंट के बारे में बात की, तो इसमें एक सेगमेंट है जो कुछ एक प्रॉब्लमैटिक सेगमेंट हो गया है और यह है माइक्रो फाइनेंस। तो मेरा ये सवाल है कि अब अगले वर्ष या फिर अगले 2-3 वर्ष में इंडसइंड बैंक इस सेगमेंट को कैसे टर्न अराउंड करेगी? ये तो सिंपल बात है। हाँ। माइक्रो फाइनेंस में बहुत छोटे छोटे टर्म टेन्योर लोन होते हैं, सही। सो मैक्सिमम 9 मंथ लोन, 9 मंथ में फ्लैश आउट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद फ्रेश से लोन देंगे। हम्म। अगर और ऑलरेडी प्रोविजंस उन्होंने करके बैठा है तो वो टर्न अराउंड हो जाएगा। ठीक है। तो उन्होंने ऑलरेडी जो प्रोविजनल कवरेज रेशियो 70% के ऊपर था, हम्म। तो जो पैसा लाना है वो लाएंगे, ठीक है। कलेक्शन करेंगे। तो इसमें सीधा अगर इसमें डिमांड कम है तो उधर लोन नहीं देंगे, उस लोन को तो और दूसरी जगह डाइवर्ट करेंगे। ठीक है। सीधा बात है कि जो और वो कैपिटल स्ट्रांग है, हम्म। प्रमोटर्स चाहे कि दूसरा कैपिटल भी ला सकते हैं। हाँ। और एक्सिस बैंक में डिप्टी एमडी को लेकर आरबीआई को कंफर्ट होगा। तो इससे मुझे समझ आ रहा है कि जब एक बैंक है उसका लाइफलाइन जो है वो कैपिटल ही है, तो एक प्रमोटर उसमें और कैपिटल देने के लिए तैयार हैं तो वो एक अच्छी बात हो गई। प्रोवाइडेड हाँ। ये आपका एंटायर लोन बुक प्रॉब्लम ना हो जाए। हाँ। लक्ष्मी विलास बैंक और यस बैंक में सारा लोन बुक ही प्रॉब्लम हो तो गया। एनपीए कंट्रोल्ड होना चाहिए। एनपीए कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है। इसीलिए जो डिप्टी एमडी होता है उसे सिर्फ आरबीआई टाइटली नॉमिनेट करती है, तो वो कंजर्वेटिव होना चाहिए। अगर वो बहुत बड़ा विस्तार से T20 जैसा खेलता है बैटिंग, हाँ। तो प्रेशर में आ जाता है। ठीक है, तो अब अगली बैंक के बारे में बात कर सकते हैं। हम्म। तो फेडरल बैंक जो है Q4 FY25 का रिलीज़ हुआ है रिजल्ट्स, तो इसमें उनका मुनाफा 12% ऊपर गया है ईयर ओवर ईयर, और उनका स्टैंड अलोन प्रॉफिट जो है वो 1000 करोड़ तक पहुंच गई, और उनका नेट इंटरेस्ट इनकम जो है 8% ईयर ओवर ईयर बढ़ा है। और मेरा ये सवाल है कि क्या हो रहा है फेडरल बैंक में, और अब ये एक कंसिडरेशन अपॉर्चुनिटी हो गया है या फिर नहीं? कंसंट्रेशन है, हाँ। 1.5 टाइम्स बुक है अभी, ठीक है। लेकिन इंडसइंड 0.8 टाइम्स बुक है। हाँ। अगर दोनों में एक लेना है तो इंडसइंड बेहतर है आज के दिन में। ठीक है। लेकिन फेडरल बैंक जो रिटेल में बहुत स्ट्रांग है, हाँ। एमएसएमई एसएमई में स्ट्रांग है, हम्म। केरला बेस्ड बैंक है, उसका एक फाइनेंस सब्सिडरी भी लिस्ट हो गया है, उसका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी ज़्यादा है, एक सिंगल प्रमोटर नहीं है, और जिस आदमी को उन्होंने लाया है उनका ये पहला क्वार्टर है। ठीक है। तो अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू होती है, नेक एंड नेक क्लोज हो जाएगा फेडरल बैंक और इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक। हाँ। जो तीसरा घोड़ा इस रेस में है हम्म। वो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का आज वॉनबर्ग पिंकस ने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से परमिशन मांगी है हाँ। कि आप 10% हमें स्ट्राइक बढ़ाने की कोशिश करें। सही है। सो इसमें क्या होगा, लगभग 4700 करोड़ वो सीसीपीए में डालें, कंपल्सरली कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल शेयर्स, और 2800 करोड़ अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी लाएगी। इसका मतलब है नेक्स्ट ग्रोथ फेज के लिए आईडीएफसी के पास पैसा पहुंच गया है। वैद्यनाथन 57 ईयर्स ओल्ड हैं, 13 ईयर रनवे है, शायद 8 साल बाद एक ब्रेक लेना पड़ेगा, 8 साल बाद, लेकिन वो कंप्लीट कंट्रोल में है। और उन्होंने सीधा बोल दिया कि 10 साल में 4th पोजीशन में ये बैंक पहुंच जाएगी। ठीक है। इसका मतलब है जो नंबर 1 इंडसइंड आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक है, हाँ। नंबर 3 में एक्सिस बैंक, नंबर 4 में कोटक, नंबर 5 में इंडसइंड, इस ऑर्डर को बदला जाएगा। 2 प्लेयर्स हैं, एक आरवीएस मणियन
और दूसरे वैद्यनाथन। वैद्यनाथन जी। इसमें दोनों में हम प्रेजेंट हैं, वेट कर रहे हैं। हम इन दोनों में किसी को भी कंसिडर कर सकते हैं। तो आप एक लॉन्ग टर्म गेम खेल रहे हैं। अगर आप डीप लॉन्ग टर्म गेम खेल रहे हैं हाँ, तो फेडरल बैंक और आईडीएफसी बैंक को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप शॉर्ट टर्म गेम खेलना चाहते हैं तो इंडसइंड को कंसिडर कर सकते हैं। तो आज के लिए मेरे इतने ही सवाल हैं। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद।